Good morning, student. Today we will discuss about the part of history. Topic is the 1848, the revolutions of the liberals, उदारवाद की क्रांति 1848 में। इससे पहले मैंने कल डिस्कस किया था 1830 से लेकर के 1848 तक यूरोप में बहुत सी क्रांतियाँ, बहुत सी रिवॉल्यूशंस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यूरोप में ये जो रिवॉल्यूशन है ये उदारवाद की क्रांति है, उदारवादी लोगों की क्रांति है। और इस क्रांति में जो है मिडिल लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। मिडिल लोगों की ये जो है रिवॉल्यूशन है। और मिडिल क्लास में मैंने बताया थे कौन कौन से लोग होते हैं, प्रोफेसर, ठीक है, स्कूल टीचर्स, बिजनेसमैन। तो ये जो थे ये सभी एजुकेटेड थे और ये चाहते थे कि यूरोप में जो है अब जो क्रांति है वो की जाए, जिससे कि जो है सभी लोगों को समान अवसर और समान सत्ता की स्थापना हो सोसाइटी में। तो इसलिए जो है इन्होंने ऐसी रिवॉल्यूशन को लिबरल्स ने उदारवाद की भावना से उत्प्रोत होकर के उन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया था। तो पहला टूरा रिवोल्ट ऑफ द पुअर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग peasants and workers in many European countries in the year 1848। 1848 में यूरोप में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिनमें से जितने गरीब थे, पुअर्स थे, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार लोग थे, जो भूखे किसान थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने है 1848 में पूरे यूरोप में मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने क्रांति कर दी। अब इस क्रांति से आ रिवॉल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे। कहने का मतलब है कि ये जो क्रांति थी ये मिडिल क्लास के लोगों की क्रांति थी और मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, इवेंट्स ऑफ 1848 in France had brought about the abdication of the monarchs and republic based on universal male suffrage had been proclaimed। इसका मतलब है कि 1848 में फरवरी 48 में फ्रांस में क्या हुआ कि वहाँ पे जो मोनार्ची सिस्टम था उसको जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उसी के स्थान पर रिपब्लिक बेस्ड जो है मेल डोमिनेंट जो है या रिपब्लिक की स्थापना हुई। रिपब्लिक की प्रोक्लेम किया गया, घोषित किया गया कि जो है फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट एट एग्जिस्ट इन द पार्ट ऑफ यूरोपियन, यानी यूरोपियन के अन्य भागों में जहाँ पर नेशन स्टेट अभी भी नहीं थे, मतलब अभी भी जो है जो नेशन स्टेट थे वो नहीं थे, स्वतंत्र नेशन स्टेट नहीं थे। एज जर्मनी, स्वतंत्र नेशन स्टेट कौन से थे? एज जर्मनी, इटली, जो ये थे इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट थे, जिनमें से जर्मनी, इटली, पोलैंड, द Austro-Hungarian
ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। ये सब ऐसे स्टेट थे जो नेशन स्टेट थे और ये स्वतंत्र थे, ये अभी भी अस्तित्व में नहीं थे। मेन एंड वोमेन ऑफ द रूरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशन यूनिफिकेशन। ये जो मैन थे और वोमेन थी वो क्या चाहती थी, क्योंकि ये रूरल मिडिल क्लास के लोग थे, ये चाहते थे कि उनकी जो है मांग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के थी। यानी जो मैन और वुमेन जो रूरल मिडिल क्लास के थे वो कंबाइंड में ये चाहते थे, डिमांड करते थे कि जो नेशनल यूनिफिकेशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे। दे took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles। और ये लोग चाहते थे कि जो नेशन स्टेट हैं वो नेशन स्टेट जो है पार्लियामेंट प्रिंसिपल पर बने और इनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये लोग ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ में नेशन स्टेट हो, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें से क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और साथ में और क्या क्या डिमांड थी उनकी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, और साथ में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और संगठन की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन की स्वतंत्रता ये लोग चाहते थे। जो उस मिडिल क्लास के लोग थे जिनमें से मेन और वोमेन संयुक्त रूप से मिल करके इन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। इन द जर्मनी रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of the Frankfurt and decided to vote for in all German National Assembly। It means जर्मनी जो क्षेत्र था, जर्मनी जो राज्य था उसमें बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी पॉलिटिकल एसोसिएट संगठन थे, जिनमें से जो मेंबर होते थे वो मिडिल क्लास के लोग होते थे। उसमें से कुछ मिडिल क्लास के लोग होते थे जिसमें से बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लोग एंड जो प्रॉस्परस आर्टिशियंस थे, ये सभी जो है एक साथ जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में साथ में आए एंड डिसाइड टू वोट फॉर इन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और सभी ने जो है ये डिसाइड किया, वोट के लिए डिसाइड किया। ये सभी जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में आए और सभी ने मिल करके जर्मन नेशनल असेंबली में सभी ने वोट के लिए जनरल असेंबली को गठित करने की डिसाइड किया। जनरल डिसाइड टू वोट फॉर इन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी सभी ने ये डिसाइड किया कि एक वोट दी जाए और जनरल नेशनल असेंबली को स्थापित किया जाए। ऑन 18 मई 1448 में, कितने में, ऑन 18 मई 1848 में, 18 मई 1488 में कितने 831 जो मेंबर थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इलेक्टिव कितने थे 831
31 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और ये जो है सभी जर्मन असेंबली में थे जो इलेक्ट हुए थे, सभी ने वोट दिया, और उसमें से 831 जो है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंशन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। कहने का मतलब है कि ये 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जो है उसे सेंट पॉल की ओर मार्च कर गए, और वहाँ पर पार्लियामेंट जो चर्च था सेंट पॉल, जो जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट स्थित था, तो वहाँ की ओर ये सभी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है आगे बढ़ गए। और जब ये बढ़ गए तो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्ची ऑब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सभी ने क्या किया कि वहाँ पर जा कर के एक जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, और साथ में ड्राफ्ट बनाया, और when the deputies offered the crown on the terms of Frankfurt William IV King of Prussia, और साथ में जो है जो फ्रेडरिक विलियम IV था, वो जो है पार्सिया का राजा बना दिया गया। ही रिजेक्टेड इट, उसने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ में दूसरी मोनार्ची को उसके विरोध में, जो इलेक्टेड असेंबली के विरोध में, उसको दूसरी मोनार्ची को ज्वाइन कर लिया। फिर द अपोजिशन ऑफ द ऑटोक्रेसी, उस ऑटोक्रेसी के विरोध में, और मिलिट्री जो है काफ़ी, मतलब विद द अपोजिशन ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रांगर। इस तरह से जो है उस ऑटोक्रेसी के विरोध में जो है वो काफ़ी आर्मी जो है वो स्ट्रांग हो गई। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो सोशल बेसिस पे पार्लियामेंट गठित की गई थी और उसको समाप्त कर दिया गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और जो पार्लियामेंट थी वो मिडिल क्लास पर आधारित थी, डोमिनेटेड थी। टू रिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, जिसकी डिमांड क्या थी कि वर्कर्स और जो आर्टिसियन थे और जो मिडिल क्लास के और भी अदर लोग थे, उनको जो है सपोर्ट मिले। इन द इंड टॉप वर्ड कॉल्ड इट एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसकॉन्ड। इस तरह से उस असेंबली को जो है समाप्त कर दिया गया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके पश्चात फिर क्या हुआ कि द इशूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल्स मूवमेंट्स। वहाँ पे जो वुमेन्स थी, जो औरतें थीं, उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था, यानी राजनीतिक उनको अधिकार उनको चाहिए था इस लिबरल मूवमेंट्स के माध्यम से, जिनमें से नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जिसमें से बहुत सारी औरतों ने ऐसे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया, और वुमेन ने अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स जो हुए फ्रांस में, उनमें पार्टिसिपेट किया। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। बहुत सी औरतों ने जो है फ्रांस में, और बहुत सी औरतों ने जो है उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन स्थापित किए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स स्थापित किए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, और बहुत सारी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स थी उनमें भाग लिया, एंड जो
उनमें भाग लिया और बहुत सारे उन्होंने न्यूज़ पेपर भी निकाले। तो इस तरह से औरतों ने अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरह से मूवमेंट्स में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में और अदर तरह की जो है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उनमें वो पार्टिसिपेट करने लगी ताकि उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से जो है वो राइट्स, अपने राइट्स और ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, उस असेंबली के दौरान जो है उसमें अपने अधिकारों की मांग भी करती थी। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admired only as objects to stand in the visitors gallery। कहने का मतलब है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में कन्वर्टेड हो गया, यानी जो आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो सेंट पॉल चर्च के रूप में कन्वर्ट हो गया और वुमेन वर एडमायर्ड, और औरतों ने प्रशंसा की ओनली ए ऑब्जर्व्स, उन ऑब्जर्व्स के रूप को जो वहाँ पर गैलरी में खड़े थे। कहने का मतलब है कि वो जो वहाँ पे पार्लियामेंट चल रही थी उसमें जो है बहुत सारे जो विजिटर थे वो वहाँ पे उस गैलरी में खड़े थे, जिनको देख करके औरतों ने जो है वहाँ पे प्रशंसा की। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट जो वहाँ सिस्टम चल रहा था पार्लियामेंट्री में, फ्रैंकफर्ट में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो जो अब क्या हुआ कि थ्रो कंजर्वेटिव्स forces were able to support the liberal movements in 1848, यानी जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्सेस वर एबल, कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स in 1848 में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था उसको जो है दबा दिया, यानी उसको जो है पूरी तरह से फोर्स से उसको दबा दिया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, और उन्होंने जो है अपने पुराने ऑर्डर को वो रिस्टोर नहीं कर सके कंजर्वेटिव्स। इसके पश्चात मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द सर्किल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन could only be ended by gaining concession of the nationalist revolutions. Here in the years of 1848 at autocratic monarchs of Central and Eastern Europe, और कहने का मतलब है कि 1848 में जो है जो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज थी वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में शुरू हो गई, जिसको इंट्रोड्यूस टू द चेंज that had already taken place in the Western Europe before 18, जो कि 1815 से पहले जो है वेस्टर्न यूरोप में जो घटित हुए थे वो परिवर्तन आया था, उसी के आधार पे जो है वहाँ पे जो है ऑटोक्रेसी सिस्टम जो है शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है जो वहाँ पे बॉन्डेड लेबर थे बार उनको समाप्त कर दिया गया, जहाँ पे दास प्रथा थी वो समाप्त हो गई। वो इन द जो हब्सबर्ग और डोमिनेशन था और रशिया से जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन
1867, यानी जो हंग्सवर्थ था रूलर था, उन्होंने जो है जो हंगरियन था वहाँ पर ऑटोक्रेसी को जो है 1867 में प्रदान कर दिया गया। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आज का होमवर्क है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द लिबरल्स का रिलेशन क्या है, यानी इसके बारे में लिखना है इन विच पीपुल वर देयर इन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे उसके बारे में लिखना है। when were conservative forces able to suppress liberal movement, कब उन्होंने जो है उसको दबाया था, कंजर्वेटिव ने लिबरल मूवमेंट्स को कब दबाया था, इसके बारे में लिखेंगे। so how many representatives are marched in a festive procession in the church of the St. Paul, ये लोग जो है सेंट पॉल की ओर जो है मार्च किया था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड होमवर्क प्रॉपर्टी। ओके।